प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप सामर्थ्य के कामों को करें, आपके द्वारा लोगों के जीवन में सामर्थ्य काम होए, तो आपको इस काम को करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में किया करते थे और वो अपने चेलों को भी यही चिन्ह दिए हैं। आज परमेश्वर आपसे भी और हम सब लोगों से भी यही चाहते हैं कि आप सब लोग यही काम को करें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा बड़े-बड़े काम होएँ, आपके द्वारा सामर्थ्य काम होएँ। हम सब लोग चाहते हैं कि हम जिसके लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में काम होए, तो आपको इस काम को करना होगा। एक वचन मैं पढ़ूँगी, मरकुस की किताब 1 अध्याय 35 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। भोर को दिन को निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस काम को किया करते थे कि जब भोर होता है, मानो कि 3 बजे का टाइम, 4 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम, जब भोर होता है तब अंधेरा दिखता है। तब उस समय आपको और हम सबको और इसी काम को प्रभु यीशु मसीह किया करते थे कि जब भोर होता था उस समय थोड़ा अंधेरा रहता था और 5 बजे भी थोड़ा हल्का-हल्का उजाला होता है, 6 बजे तो उजाला हो ही जाता है, लेकिन 3 बजे के टाइम और 4 बजे के टाइम, 5 बजे के टाइम, मानो कि प्रभु 3 बजे, 4 बजे के करीब वहाँ पर पहाड़ पर जाते थे, जंगली स्थान पर जाते थे परमेश्वर, और वहाँ एकांत में जाकर अपने चेलों को भी छोड़ देते थे। वहाँ पर एकांत में जाकर और वहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि जब वहाँ पर प्रार्थना वो करते थे एकांत में, आज प्रभु आपसे भी हम सबसे भी यही चाहते हैं कि आप अपने समय को आप प्रभु से जब प्रार्थना करें तो आप भोर के समय करें, आप एकांत में जाके करें परमेश्वर से प्रार्थना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होए, सामर्थ्य काम होए, आप सामर्थ्य काम को करने पाएँ। तो आपको इस काम को करना है कि जैसे प्रभु किया करते थे कि वहाँ पर जाके भोर में एकांत में जब प्रार्थना करते थे, तो जब नीचे आते थे प्रभु और फिर यही यही चिन्ह को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और यही चिन्ह यही काम प्रभु हम सबको भी करने के लिए कहते हैं कि जब आप चाहते हैं कि आपके द्वारा सामर्थ्य काम होए, आपके द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा मिले, आशीषें मिले, बड़े-बड़े काम होए। प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ से आते थे, तो पूरे दिन बीमारों को चंगा करते थे, बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएँ निकलती थीं, रोग बीमारियाँ दूर होती थीं। तो आपको भी यही काम करना होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया करते थे, वही काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए और वही काम परमेश्वर हम सबसे भी चाहते हैं। आप सब लोग भी यही चाहते हैं कि आपके द्वारा सामर्थ्य काम होए, बड़े-बड़े काम होए लोगों के जीवन में। आपको एक दिन को करना होगा है कि आपको भोर में उठना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह जब उठते थे, प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाते थे, जंगल में जाते थे और वहाँ पर एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और वो प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होती थी। वो प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती थी और परमेश्वर उनको सामर्थ्य से भरते थे और जब वो वहाँ से आते थे, तो उनके द्वारा बहुत बड़े-बड़े काम लोगों के जीवन में होते थे। आज आपको परमेश्वर वही सामर्थ्य देना चाहते हैं, वही सामर्थ्य के द्वारा आप भी लोगों के जीवन में काम करना अगर चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर
जैसे आपको बनना पड़ेगा और आपको सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरेंगे और आप लोगों के पास जाके लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम को करेंगे, बड़े-बड़े सामर्थ्य के काम आपके द्वारा होंगे। क्योंकि जब वहाँ से जब लोग जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम बड़े-बड़े सभा में जाएँ, लोगों के दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप बहुत ही अच्छा काम है कि आप सभाओं में जाएँ, आप चर्च में जाएँ, आप लोगों के साथ में प्रार्थना करें, आप परिवार के साथ में प्रार्थना करें। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर जो काम करते थे, इस काम को आपको करना है। अगर आप सामर्थ्य प्रार्थना करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम को करना चाहते हैं, तो आपको एकांत में प्रार्थना करना होगा। जैसे प्रभु करते थे, वैसे आपको भी करना होगा। जब आप ऐसे प्रार्थनाओं को आप करेंगे तब क्योंकि इसीलिए तो सुबह और शाम की प्रार्थना उम, जाती है हमारी क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं कि 4 बजे हमारी प्रार्थना सुबह चली जाती है कि जब आप हमारे साथ में जुड़ेंगे सुबह की प्रार्थनाओं में, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करेंगे, अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेंगे और परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े-बड़े काम को करेंगे। आप हमारे साथ में सुबह उठें और प्रार्थना को सुनें और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े-बड़े काम करेंगे। जैसे प्रभु सुबह उठते थे, भोर में उठते थे, वैसे आप भी उठें, वैसे मैं भी उठती हूँ, परमेश्वर की करीबी में जाती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े-बड़े काम को करेंगे लोगों के जीवन में। आप सामर्थी बनते चले जाएँगे। आप ऐसे शक्तिशाली बनते चले जाएँगे है कि आप लोगों को चंगा करेंगे, आप लोगों को छुटकारा देंगे, आप लोगों के जीवन में ऐसे हम काम को करेंगे कि उनको मानो कि जो जिनके अंदर दुष्ट आत्माएँ निकलने लगेगी और लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होने लगेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय-जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सा पल दिया प्रभु, सुंदर से शाम दिखाई प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे दिन प्रभु जी हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने हम सबको बचा के रखे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपके भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए जो प्रभु हम सबके जीवन में प्रभु करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि आपने कितनी पावरफुल, कितनी सामर्थी वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर आपसे भी, हम सब लोगों से भी यही चाहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जाके जंगल में जाके और पहाड़ पर जाके, जंगली स्थान पर जाकर परमेश्वर प्रार्थना किया करते थे। हम वहाँ पर भोर के समय 3 या 4 बजे के टाइम में परमेश्वर ने वहाँ पर प्रार्थना किया करते थे अपने परमेश्वर से और परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य से भरते थे, उनको शक्ति सामर्थ्य देते थे कि ताकि जब वहाँ से उतरते थे, तो लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होते थे, लोगों को चंगा करते थे, छुटकारा देते थे। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं और परमेश्वर यही जिन्हें अपने चेलों को भी दिए हैं, यही यही काम परमेश्वर हम सब से भी चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें, तब हमारे द्वारा लोगों के जीवन में काम होने पाए। हम सबकी यही इच्छा है। आज परमेश्वर आपको इस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मंत्र है, इस मंत्र को जब आप सीख पाएँगे और जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर
आपको भी अपने गुण भेदों को प्रकट करेंगे, आपको अपनी सामर्थ्य से भरेंगे और आप लोगों के जीवन में जब प्रार्थना करेंगे तो लोगों के जीवन में बड़े-बड़े काम होंगे, समर्थी काम होते चले जाएँगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु अपने सामर्थ्य से भर दिए हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु कि जो लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। अपने लोगों के काम पर प्रभु आपने ऐसी आशीष दी थी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग दुर्बलता में हैं, कमजोरियों में हैं, बीमारियों में हैं प्रभु, आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के वो दुष्ट आत्माएँ भागने जा रही है, निकलने जा रही है, बीमारियाँ छोड़ के जाएगी। यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में दुःख है, परेशानियाँ है, बीमारियाँ है, रोग, आप अपने उस जगह पर हाथ रखें और इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, आप भी आज्ञा दें, उस बीमारियों का नाम लेके, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, क्या रोग है। लेकिन जो भी आपके शरीर में परेशानियां हैं, आप उस परेशानी, उस बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में डांटे के निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज वो बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां आपके शरीर, आपके जीवन को छोड़ के निकलने जा रही है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आपने मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करें। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में है, छोटे बच्चों के शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारियां, निमोनिया की बीमारियां, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ और छोटे बच्चों के शरीर के छोड़ दे। सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया की बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं, निकल यीशु के नाम से बीमारियां। नौजवान के शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी, बार बार छींके आना, गले में खराश होना, कफ बलगम की बीमारियां, बुखार की बीमारी, ऐसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, नौजवानों के शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। जो अंकल आंटी के शरीर में जो कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में है कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, एड़ियों में दर्द, अकड़न, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। दुष्ट बीमारियां, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, सफेद दाग, गुप्त रोग, आंतों की सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। अल्सर, ट्यूमर, साटका की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। जिनको दौड़े आता है, मिर्गी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सारी बीमारियों को सीट से लेके पैर के नाखून तक ले, मैं सारी बीमारियों की आज्ञा देती हूँ। इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय मैं सारी बीमारियां, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जितनी भी बीमारियां, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, मैं सारी बीमारियों की इसी समय आज्ञा देती हूँ और सारी बीमारियों को आत्मिक जगत में बांध के अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों की हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, दुर्बलता, कमजोरी से प्रभु आपने छुटकारा दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए, धन्यवाद प्रभु, अपने छुटकारा दे दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू, मेरे प्यारे प्रभु, जो बीमार हैं, हम मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जिनको घाव चोट लगे, एक्सीडेंट हुआ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। परमेश्वर कहते कि मैं तेरा इलाज करूंगा। जिनका एक्सीडेंट हुआ, परमेश्वर कहते मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव चोट पर मलहम पट्टी करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे। हाँ, जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू में, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, आपको चंगा करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे। और जब परमेश्वर करेंगे, जब मलहम पट्टी हो जाती है तो घाव जल्द से जल्द ठीक होने लगती है। जब जिसका इलाज हो जाता है तो जल्द से जल्द बीमार चंगे होते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु ये उनका इलाज कर दिया है, और प्रभु उनको चंगा कर दिया। हम आपका धन्यवाद करती हूँ। जब ठीक होकर प्रभु घर पर आए, प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दी है प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। प्रभु ने कहा है कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल होंगे। दुनिया के हर एक क्षेत्र में आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, काफी दिन हो गया मेरे प्यारे प्रभु, लोग ताना मारते प्रभु, प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। प्रभु जो भी उनके शरीर में कमी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से सारी कमी दूर जाऊं, कि शरीर से निकल जाए सारी कमियां। और प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, के आंसू का पोछा प्रभु, और प्रभु उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, उनके कोख को प्रभु ब्लेस करे, या बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे प्रभु, और आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते प्रभु, अपनी महिमा वेदन से उनके लिए सारे प्रबंध उपाय को करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपके सुख शांति समृद्धि उनके घरों में, उनके परिवारों में आए प्रभु, बने रहे मेरे प्यारे प्रभु। आपका आनंद खुशियां प्रभु उनके परिवारों में आए मेरे प्यारे प्रभु। आपकी आशीष प्रभु उनके हर एक कामों में आए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में है, जो लोग गलत रास्ते में है प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु जिनके बच्चे गलत रास्ते में गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते पे ला दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आने वाले समय में इस धरती पर पराक्रमी होंगे, और आप प्रभु उनके बच्चों को प्रभु आने वाले समय में ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने कहा मैं तेरे संतान को बढ़ाऊँगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हम सबके संतान को बढ़ाएँगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते, डरावने सपने देखते, नींद नहीं आती है, इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। और जब रात में सोएं तो सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाइए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तो तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। और जब आप सुबह उठेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जो कुछ भी प्रार्थना मैं की हूँ प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। इस प्रार्थना के यीशु के सामर्थ्य आप पवित्र नाम से मानते हो, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।